बाजोड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में खारजी लीडर अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 खारजी हलाक हुए। अमजद उर्फ मज़ाहिम खारजी नूर वली का नायब और रहबरी शूरा का सरबराह था। अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलविस था। अफगानिस्तान में मौजूद फितनुल ख्वारिज की क़ियादत पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों में मुलविस है। पाकिस्तानी फोर्सेज सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी रहेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 28 और 29 अक्टूबर को 2 मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। चिल्तन की पहाड़ियों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। 14 दहशतगर्द मारे गए। दूसरा ऑपरेशन जिला केच के इलाके बलीदा में किया गया। 4 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। कार्रवाइयों के दौरान असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। मारे जाने वाले दहशतगर्द बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। मेज़बान मुमालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। सालिसियों की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर इस्तांबुल में जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द जो वतन वापसी की तैयारी में था, अब मज़ीद कुछ रोज़ के लिए इस्तांबुल में क़याम करेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के मरकज़ी मुतालबे पर होंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान दहशतगर्दी को रोके और एक मैकेनिज्म बनाए। हमारी डिमांड में कोई लचक नहीं। पाक अफगान मुज़ाकरात में कोई पेचीदगी नहीं। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है, पाकिस्तान का आलमी कानून के मुताबिक वाज़ेह मुतालबा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने सबूत सामने रखे हैं, उन्हें कोई जुटला नहीं सकता। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार ग्रुप फितनुल ख्वारिज हिंदुस्तान से उलझने में तज़ब्ज़ुब का शिकार है। इन पर भारत का दबाव है। भारत इन्हें पैसे सहूलत देने को भी तैयार है। हम दहशतगर्दों से अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। अमरीकी सदर का चीन पर आए टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, सदर शी से मुलाकात में बहुत से फैसले किए गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं हैं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। शी जिनपिंग का गजा में सीज फायर करवाने पर ट्रंप को खराज तहसीन। अमरीकी सदर ने मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसा सख्त इंसान है। ट्रंप ने मोदी की नकल उतारते हुए तंज़ी अंदाज में कहा, नहीं हम लड़ेंगे। मैंने सोचा, क्या ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ। ट्रंप के मोदी पर तंज़ियावार से भारत अमरीका ताल्लुकात में तनाव की नई लहर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट साउथ कोरिया में ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी में फैसला कुन किरदार अदा करने का दावा एक बार फिर दोहरा दिया। पाकिस्तान को धमकी देने वाले प्यूटन की वीडियो जाली करार। तर्जमान रूसी सिफारतखाने के मुताबिक वीडियो 100% जाली है। वीडियो में दिखाया गया बयान सदर प्यूटन का असल बयान नहीं है। ये क्लिप 23 अक्टूबर 2025 के जोग्राफियाई सोसाइटी इजलास के बाद की गुफ्तगू से लिया गया। सदर प्यूटन ने अपनी असल गुफ्तगू में पाकिस्तान या अफगानिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तामीरी मुकाबले की बहाली पर जोर। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुलाकात आज तय। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ शाम को ऐवान सदर जाएंगे।
मुलाकात में बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और दीगर सियासी मामलात पर बातचीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वफाकी वज़ीर दाखिला से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, पीपल्स पार्टी की क़यादत शदीद इख्तिलाफात का शिकार। वज़ारत उस्मा के लिए पीपी उम्मीदवारों की तादाद 4 तक पहुँच गई। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, फैसल राठौर और सरदार याकूब मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी 36 खान की हिमायत के दावे के बावजूद ताहाल तहरीक अदम एतमाद जमा न करा सकी। उम्मीदवारों की अपनी अपनी लॉबिंग जारी। मरकजी क़यादत हतमी नाम देने में मुश्किलात का शिकार। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। शिबली फराज की सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोटिंग का अमल जारी। अरकान असम्बली शाम 4 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। अपोजिशन की जानिब से ताज अफरीदी मुतफिका उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान PTI की जानिब से मैदान में है। ANP का पोलिंग के अमल का बाइकआउट। छब्बीस नवंबर एहतजाज के सलीमा खानम के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी। अलीमा खानम वारंट गिरफ्तारी की तामील करने के बावजूद अदालत पेश न हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जामिन आरिफ खान को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। अदालती हुक्म पर अलीमा खान का पासपोर्ट ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले अफगान शहरी को पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के इजरा का मामला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना असदुल्ला अदालत में पेश। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ये देखना चाहिए कोई शख्स दीवार फैलांग कर आया या दरवाज़ा फैलांग कर। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली। सुप्रीम कोर्ट में असहब नोटिस केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की मोहलत की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा को अमल दरामद के लिए 6 माह की मजीद मोहलत दे दी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग मॉडल कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। वर्कशॉप मालिक ने मुबैना तौर पर 12 साला मुलाजिम को आग लगा दी। आग से फैजान बुरी तरह झुलस गया। तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम बाबर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। दीना में जुल्म की इंतहा। बासर जमींदार ने खेतों में दाखिल होने पर गाय की टांग काट डाली। कुल्हाड़ी के वार से गाय शदीद जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने मौजू जगह की निशानदही समेत तकनीकी फिजिबिलिटी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इब्तदाई कार्रवाई मुमकिन तौर पर रवा साल दिसंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान। IMF की NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़। NFC का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल दरामद के हवाले से गौर होगा। इजलास में 11वें अवार्ड के लिए अहम बातचीत भी होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की वेटिकन सिटी में पापाए रूम पॉप लियो से मुलाकात। बैनुल मसाहिब हम आहंगी आलमी अमन के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने पॉप लियो को पाकिस्तान का बयानिया पैगाम पाकिस्तान पेश किया, जिसे पॉप लियो ने सराहा। हम चाहते हैं वो सिस्टम ठीक कर दें जो सबको ठीक कर सके। गुज़िश्ता 79 साल में पाकिस्तान में कई लीडर आए। मुल्क की तरक्की में जो खातिर खा हिस्सा डालना चाहिए था वो नहीं डाल सके। शुरुआत में पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक को आगे बढ़ने में मदद दी। भारत ने हमारे साथ ही आज़ादी हासिल की थी। भारत ने तरक्की की मनाजिल तय की, हम पीछे रह गए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एफसब के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा, बहुत से ममालिक में फेडरेटिंग निज़ाम हुकूमत है। पाकिस्तान के 4 सूबे मिलकर इसके फेडरेटिंग यूनिट्स बनाते हैं।
मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने वाली कौमें ही कामयाब होती हैं। तब्दीली हमेशा मुतवस्सित तबके से के जरिए आती है। हमें इनफरादी तौर पर भी खुद को बेहतर करना होगा। पाकिस्तान तालीम, सेहत और दूसरे शोबों में दुनिया में पीछे है। चेयरमैन एब्से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क में करप्शन की शरह बहुत ज़्यादा, तालीमी निज़ाम का बुरा हाल है। प्राइवेट तालीमी इदारों ने तलबा में बेहतर तरीके से शऊर उजागर किया। गवर्नेंस मॉडल को इज्तिमाई तौर पर बेहतर बनाना ज़रूरी है। रूस का ज़ेर आब वहीकल हथियार पोसीडॉन मिसाइल का कामयाब तजर्बा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने दावा किया है पोसीडॉन का दुनिया में कोई सानी नहीं है। इस हथियार को रोकना नामुमकिन है। रफ्तार और गहराई तक जाकर मार करने में दुनिया में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। पोसीडॉन की कुव्वत बैनुल बर्राज़मी मिसाइल सरमद से भी कहीं ज़्यादा है। चीन ने अमेरिका के जोहरी तजर्बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, उम्मीद है अमेरिका जोहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की पासदारी करेगा। अमेरिका आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में किरदार अदा करेगा। इसराइल ने गजा मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। गजा में फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज़ में शुहदा की तादाद 102 हो गई। शहीद होने वालों में 40 बच्चे भी शामिल। हमास की रफ़ा के करीब फायरिंग वाक़े में मुलविस होने की तरदीद। सालिसियों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। तर्जुमान का कहना है अमेरिका इसराइल की हौसला अफजाई कर रहा है। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। 157 डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत अगस्त 2025 से जुलाई 2026 तक है। कॉन्ट्रैक्ट्स की तादाद को 131 से बढ़ाकर 157 कर दिया गया। और मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम मौसीकार ने हारमोनियम या किसी दूसरे साज समेत माचिस की डबिया पर भी मकबूल धुनें तख्लीक की। ख्वाजा खुर्शीद ने मुंबई से लाहौर मुंतकिल होने के बाद 28 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी।